हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत सी मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है 14वीं का चांद, जो कि वाहिदा रहमान जी ने उसमें मुख्य किरदार में के रूप में सामने आई और साथ में गुरुदत्त जी आए। दोस्तों, 14वीं का चांद जो है वो 1960 में मूवी आई थी और बॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी में से एक थी। और कागज़ के फूल मूवी आई थी गुरुदत्त जी की 1959 में, जो कि मतलब कि उस समय उतनी फेमस नहीं हो पाई थी, उतना मतलब चल नहीं पाई थी। उसके बाद लेकिन जो 14वीं का चाँद उनकी मूवी आई, उसने मतलब सिनेमा घरों में पूरा एकदम धमाल मचा दिया था। और इसका जो निर्देशन था दोस्तों, वो मोहम्मद सादिक जी ने किया था और निर्माण गुरुदत्त जी ने किया था, दोनों ने मिलकर किया था। और इसमें गुरुदत्त जी स्वयं वहीदा रहमान और रहमान के साथ मुख्य भूमिका में है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मतलब साल की सबसे यह मतलब कि 14वीं का चाँद जो मूवी है, यह मतलब उस साल की सबसे बेहतरीन फ़िल्मों में से एक थी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनी थी। और रवि द्वारा निर्मित संगीत जो था दोस्तों, वह बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब 14वीं का चाँद का जो मतलब 14वीं का चाँद जो अर्थ है, उसका मतलब होता है पूर्णमासी का चाँद। और पूर्णमासी का चाँद जो है दोस्तों, उर्दू में अगर बात की जाए तो उर्दू में एक सुंदर स्त्री के लिए मतलब कि इसका उपयोग किया जाता है। मुसलमानों की जो दोस्तों धारणा के अनुसार 14 दिनों के चाँद का जो होता है हिजरी कैलेंडर में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, यह फ़िल्म गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान अभिनीत ने किया था। और 14वीं का चाँद, जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है पूर्णमासी का चाँद, जो कि उर्दू में एक सुंदर स्त्री के लिए मतलब कि उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह फ़िल्म जो थी एक बहुत बड़ी सफलता थी, मतलब उस समय सिनेमा घरों के लिए, बॉलीवुड के लिए। और यह उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में से एक था। और फ़िल्म की कहानी जो है दोस्तों, वह दो दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है और जो कि एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों, फ़िल्म की जो पटकथा थी वह एक 2014 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई थी, जिसका शीर्षक था 14वीं का चाँद, द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। दोस्तों, अब आइए आपको इस फ़िल्म की जो कहानी है उसको बताने के लिए सोचते हैं। दोस्तों, यह फ़िल्म जो थी वह एक प्रेम त्रिकोण है और इसमें उत्कृष्ट जो थे संगीत और छायांकन के साथ मुस्लिम जीवन और पुरुष मित्रता पर एक आकर्षण नज़र डालती है। दोस्तों, 1960 में रिलीज हुई यह फ़िल्म 14वीं का चाँद हो का गीत था 14वीं का चाँद और आफ़ताब हो सभी को प्रिय होगा। और गीत में प्रेमिका की खूबसूरती को मोतियों के जैसे शब्दों में पिरोया गया है और गीत मन को प्रेम के एक निश्चित मुकाम के लिए ठहराव दे देता है। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है दोस्तों, और रवि जी ने इसे अपना लोकप्रिय संगीत दिया। गीतों के सरताज मोहम्मद रफ़ी जी ने इसमें हमेशा की तरह अपनी कर्णप्रिय आवाज़ दी। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण रहता है और 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो दोस्तों, यह जो गाने की लाइन है, यह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा की खूबसूरती देखने के लिए लोग मतलब उत्साहित होते हैं और देखते ही बनती है। तो इसे ही 14वीं का चाँद कहा जाता है दोस्तों। और आफ़ताब से भरपूर इस चंद्रमा की तुलना खूबसूरती और पावनता से की जाती है। पूरे आकाश में चंद्रमा की चांदनी बिखेरे रहती है। प्रेमी इस चांदनी को अपनी प्रेमिका के मुख्य सौंदर्य से निहारता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी का जो मतलब कि निचोड़ है वो यही है कि इसमें दो दोस्त होते हैं और दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते हैं। अब गाने की आगे की लाइन जो है दोस्तों, वह है जुल्फ़ें हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, जुल्फ़ें हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मै के प्याले भरे हुए।
मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। दोस्तों इसमें मतलब कि जो कहानी ये गाने की जो लाइन है उसमें प्रेम किसी के व्यक्तित्व को नापने का सबसे सटीक पैमाना है। प्रेम करने वाला आदमी दूसरों से वादा करने के अलावा अपने से किए वादे से भी नज़रों का पहरेदार हो जाता है। मतलब वो पूरी तरह से मतलब ईमानदार हो जाता है, लिहाजा वह किसी के लिए गलत सोच नहीं सकता। वह शायर और कवियों की भांति सोचने और बोलने लगते हैं। और इस गीत में एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की तारीफ में कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिसमें मखमली भावों की एक पूरी कायनात का हिस्सा कहा जा सकता है। और दोस्तों जैसे इसमें आगे की जो लाइन थी कि चेहरा है जैसे झील के में खिलता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गज़ल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो। मतलब जो पूरी लाइन है दोस्तों ये उर्दू से शब्दों से बनी हुई है। और इस गीत में प्रेमी के भाव ऐसे प्रतीत होते हैं कि प्रेमी अब किसी दूसरे सौंदर्य को नहीं परखेगा, मतलब कहीं और नहीं भटकेगा। अपने प्रेमिका की ऐसी तारीफ के लिए उसके लिए सुंदरता नायिका के अजीज चेहरे पर ही ख़त्म हो जाती है, पूरी हो गई। और इस पूर्णता का एहसास प्रेम की सच्चाई है। प्रेम अगर आपको इस तरह भाव के ख़त्म करे तब समझिए आपका प्रेम सच्चा है। मतलब अगर दूसरे के लिए कभी ये चीज़ भावना ना आए तो। और गीत के बोल में चेहरे को ज़िंदगी के साज पे छेड़ी गई गज़ल का उपमा देना दिलकश होगा दोस्तों। और इसके अलावा जो लास्ट वाली जो मुखड़ा है उसमें होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियाँ, सजदे तुम्हारी राह में करती हैं कहकशा, दुनिया ए हुस्न ओ इश्क का तुम ही शबाब हो। तो इस गीत को गुरुदत्त जी ने अभिनय में क्षमता में अमरता का प्रदान किया। मतलब कि उन्होंने मतलब किसी अन्य पर यह गीत इसका सटीक नहीं बैठता है। और शायर का ख्वाब सुंदरता की ऐसी उपमा आपको इश्क पर सोचने के लिए अवश्य मजबूर करेगी। तो ये गीत की लाइनें थी बहुत ही खूबसूरत, इसका मीनिंग था दोस्तों। और आई होप ये जो मैंने अभी आपको बताया इस गाने का जो मतलब अर्थ था और ये मतलब जो इस मूवीज़ के बारे में जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताया, आई होप ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है वो उत्तर भारत में लखनऊ शहर की है और जहाँ पे इस्लामिक और नवाबी संस्कृति पनपी है। और इस शहर में रहने वाले 3 सबसे अच्छे दोस्तों में से 2 को जमीला नाम की एक ही महिला से प्यार हो जाता है। और असलम यानी कि गुरुदत्त जी हैं जो कि मुख्य किरदार में हैं, और नवाब जो कि रहमान जी हैं, और इस फिल्म में प्रेम त्रिकोण में जमीला जी हैं, वहीदा रहमान जिन्होंने किरदार निभाया है जमीला का। और उसके साथ पड़ गए 2 दोस्त हैं और हर उसमें गुरुदत्त फिल्म के अभिन्न हिस्सा जॉनी वॉकर अपने हास्य अंदाज में अभिनय करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत इसकी कहानी है और बहुत ही खूबसूरत इस मूवी के जितने भी गाने हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। तो आइए चलिए अपने इस आवाज़ में मैं आपको ये गाना जो है 14वीं का चाँद वो सुनाती हूँ। 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चाँद हो। जुल्फ़े है जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।